नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वैदिक काल जो है उसका चैप्टर जो है आपके रीट लेवल सेकंड में भी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी है, पटवारी में भी है और RS प्री के अंदर भी आता है, कई एग्जाम्स के अंदर ही आता है। तो शुरुआत करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर पहले से इसके 2 वीडियो डाले गए हैं, आप डिटेल में उनमें जाकर पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके लिए, वैदिक युग के लोगों का किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी ऋग्वैदिक युग जो है उसके लोग जो है वो किस धातु से परिचित नहीं थे? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल जो है उस युग के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। किस धातु से परिचित नहीं थे ऋग्वैदिक काल के लोग? तो आपको याद रखना है, वैदिक युग के अंदर ऋग्वैदिक काल के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों आपको बता दूं, वैदिक काल जो है उसमें मुख्य व्यवसाय की अगर बात की जाए तो सबसे पहला व्यवसाय आता है पशुपालन। याद रखना, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था और कृषि इनका गौण व्यवसाय था। ध्यान रखिएगा, वैदिक युग में मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था और जो गौण व्यवसाय था 2 नंबर पे जो आता था वो आपका कृषि आता था। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता मूलतः थी, वैदिक सभ्यता मूलतः कैसी थी? तो आपको याद रखना है, वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है, किसने बताया था? आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उत्तरी ध्रुव बताने वाले कौन थे? तो याद रखना, उत्तरी ध्रुव जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो इसको फटाफट शेयर कर दीजिए अन्य ग्रुप्स में भी। ऋग्वैदिक में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? यानी ऋग्वेद काल है उसमें गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ, यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो आपको याद रखना है, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ये SSC में भी पूछा गया है, IAS में भी पूछा गया है और कई एग्जाम्स में भी पूछा गया प्रश्न है ये कि गंगा का उल्लेख कितनी बार? तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक काल में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख जो है वो 3 बार हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद जो है उसमें आर्यों के निवास स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको याद रखना है, सप्त सेंधव प्रदेश जो है उस शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी ऋग्वेद का जो काल है उसमें आर्यों का निवास स्थान जो है वो सप्त सेंधव प्रदेश जो है वो बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है वो वितस्ता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आया प्रश्न है कि झेलम नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो याद रखना, झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जानते थे और इसका वर्तमान नाम झेलम है और प्राचीन नाम वितस्ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनु, ध्रुय, पुरु, तुर्वस और यदु क्या है? ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। अनु है, ध्रुय है, पुरु है, तुवर्स है और यदु है। ये सब क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले हैं जिन्हें पंचजन्य भी कहा गया है। ये 5 कबीले हैं जिनको पंचजन्य कहा गया है, उनके नाम हैं। नाम मैंने आपको बताया, अनु है पहला, दूसरा ध्रुय, तीसरा पुरु, चौथा तुर्वस और 5वां यदु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सर्द, व्रात और गण क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में वर्णित है जिनका नाम है सर्द, व्रात और गण, ये सब क्या थी? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, ये सब राजा की जो सेना थी उसकी इकाइयां थी। सेना की इकाइयों के नाम थे सर्द, व्रात और गण, ये सभी सेना की इकाइयां थी।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या कहलाती थी? आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी उसका नाम क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी उसको विदथ नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? विदथ नाम से। कल मैं जो लाइव सेशन लेके आऊँगा उसमें मैं आपसे प्रश्न करूँगा, कल मैं जो लाइव सेशन लेके आऊँगा उसमें मैं आपसे ही प्रश्न करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे और अपना लाइव क्लास चलेगा कल। इसलिए आज ये शुरुआत की हमने, फेसबुक पर भी हमारा लाइव चल रहा है और यूट्यूब पर भी चलेगा। अगला है आपका आर्य समाज था। देखिए हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी, सिंधु सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। आर्य समाज या अपन वैदिक सभ्यता की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये पितृसत्तात्मक है। आर्य समाज था तो आपको ध्यान रखना है पितृसत्तात्मक। आर्य समाज कैसा था? तो आपको याद रखना है पितृसत्तात्मक था आर्य समाज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में कन्या के विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे, जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? यानी वैदिक काल में जब कन्या का विवाह होता था उसको विदा करते थे, उस समय जो उपहार में देते थे उसको किस नाम से जानते थे? अगर किसी को आता है तो आप बता सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, वहतु नाम से इसको जानते थे। वहतु, वहतु के नाम से इसको जानते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में प्रचलित प्रथा थी, ऋग्वेदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा जो है वो प्रचलित थी। ऋग्वेदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? 4-5 प्रथाओं के नाम दिया है, उसमें से आपको ध्यान रखना है कि दास प्रथा जो थी उस समय प्रचलित थी। ऋग्वेदिक काल की बात चल रही है। अगला प्रश्न है, वास, अधिवास और निवि क्या है? आपसे पूछा गया वास, अधिवास और निवि क्या है? आपको ध्यान रखना है आर्य लोगों के 3 प्रकार के वस्त्र हैं जिन्हें हम वास, अधिवास और निवि के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, वास, अधिवास और निवि क्या है? तो ध्यान रखना आर्य लोगों के 3 प्रकार के वस्त्र हैं जिन्हें हम वास, अधिवास और निवि के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यजुर्वेद में राज्य उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल की बात चल रही है। उस समय जो राज्य में उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें हम किस नाम से जानते थे? तो ध्यान रखना है उन्हें हम रत्नी के नाम से जानते थे। ऋग्वेदिक यजुर्वेद में जो राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें किस नाम से जानते थे? तो याद रखना रत्नी के नाम से उन्हें जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा थी। आर्य जो लोग थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? आर्य बोलने में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो मित्रों आर्य जो है वो बोलने के अंदर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया? ऋग्वेद के अंदर पवित्र नदी किसे कहा गया? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पवित्र नदी थी उसका नाम है सरस्वती। ध्यान रखना ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? तो याद रखना सरस्वती था। एक बार दोबारा देख लीजिए इन्हीं प्रश्नों को, लगातार देखते रहिए ताकि आपको ये प्रश्न दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़े, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, यहीं की यहीं याद हो जाए। देखिए प्रश्न को शुरुआत से वापस रिवीजन करवा देता हूँ। ऋग्वेदिक युग के लोगों को किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा बताया था मैंने आपको, ध्यान रख लीजिए लोहा। दोबारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय था पशुपालन मुख्य व्यवसाय और गौण जो था वो मैंने आपको बताया था कृषि। अगले प्रश्न था, वैदिक सभ्यता मूलतः थी? तो मैंने आपको बताया ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव किसने बताया था? इसका मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, ये भी मैंने बताया था। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? सप्तसेंधव शब्द का प्रयोग किया गया। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है। पंचजन्य में शामिल क्या क्या थे? अनु, ध्रुव, पुरु, तुरस और यदु। या आपसे ये पूछ लिया जाए ये क्या थे?
तो याद रखना है ये ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सर्द, व्रात और गण क्या थी? तो सेना की इकाइयां थी। राजा के अधीन जो सेना होती थी उसकी इकाइयों के अलग अलग नाम थे। सेना की इकाइयां थी सर्द, व्रात और गण। अगला प्रश्न था आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था का नाम था विदत था। आर्य समाज था तो याद रखना है पितृसत्तात्मक या वैदिक समाज था। पितृसत्तात्मक। वैदिक सभ्यता थी पितृसत्तात्मक। वैदिक काल में कन्या के विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य देते थे उसे किस नाम से जानते थे? तो वहतु नाम से जानते थे। किस नाम से? वहतु नाम से। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित दास प्रथा प्रचलित थी। वास, अधिवास और निवि क्या है? तो आर्य लोगों के 3 प्रकार के वस्त्र हैं। आर्य लोगों के 3 प्रकार के वस्त्र, वास, अधिवास और निवि। अगला प्रश्न यजुर्वेद में राज्य उच्चाधिकारियों को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। रत्नी कहा जाता था। आर्यों की भाषा थी तो संस्कृत थी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। अगर आप हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। याद रखिएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है आर्यों की सर्वशक्तिमान या सार्वभौमिक प्रकृति की देवी कौन सी थी? आर्यों की सर्वशक्तिमान या सार्वभौमिक प्रकृति की देवी कौन सी थी? तो ध्यान रखना अदिति देवी जो है वो आर्यों की सर्वशक्तिमान और सार्वभौमिक प्रकृति की देवी थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता। याद रखना ऋग्वेद में बाघ और हाथी जो है उनका उल्लेख नहीं मिलता है। याद रखना बाघ और हाथी इन दोनों का ही उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान रखना उत्तर वैदिक काल जो है उसमें समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न आपके लिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ध्यान रखना ऋग्वेद है। इसे विज्ञान वेद भी कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसे विज्ञान वेद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल। याद रखना ऋग्वेद में जो 2 से 9वां मंडल है उसको प्राचीन मंडल कहा गया है और जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया, इसलिए उसको नवीन मंडल के नाम से जानते हैं। सबसे प्राचीन मंडल तो 2 से 9। अगला है आपका यजुर्वेद के मंत्रों का पाठन करने वाला। यजुर्वेद के जो मंत्रों को पढ़ता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? अथर्वयु। अथर्वयु के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है वेदांग हैं। तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है इनको वेदांगों की संख्या दी गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण के रचयिता, रामायण के जो रचयिता है आपने हर बुक में पढ़ा है महर्षि वाल्मीकि हैं, लेकिन मित्रों इनका वास्तविक नाम जो था अग्निशर्मन था। अग्निशर्मन के नाम से भी इनको जानते थे। महर्षि वाल्मीकि के नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई थी, अग्निशर्मन नाम था। तो याद रखिएगा रामायण के रचयिता है। अगर महर्षि वाल्मीकि ऑप्शन में नहीं आता तो ध्यान रखना है अग्निशर्मन जो है वो इसके रचयिता होंगे। अगला है महाभारत में कुल पर्व हैं। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसको सप्तसहस्र संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है।
इसे किस नाम से और जानते हैं? सप्तसहस्त्र संहिता के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसे जय संहिता भी कहा जाता था जब इसमें श्लोकों की संख्या कम थी, लगभग 8000 जब श्लोक थे उस समय इसको जय संहिता भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है महाभारत का तमिल अनुवाद किसने किया था? तो पेरू देवनार ने किया था। याद रखना, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? तो याद रखना, पेरू देवनार जो था उसने किया था। और उसने इसको किस नाम से लिखा था? तो ध्यान रखना, भारतम नाम से लिखा था। महाभारत का तमिल अनुवाद करने वाला पेरू देवनार था और इसने इसको भारतम नाम से लिखा था। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाला बदायूनी था। बदायूनी जो था उसने महाभारत और रामायण दोनों का फारसी में अनुवाद किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का और रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? तो याद रखना, बदायूनी था। बदायूनी जो था उसने अनुवाद किया था। और इस महाभारत को बदायूनी ने जब अनुवाद किया उस समय रज्मनामा नाम दिया था। रज्मनामा, ध्यान रखना, क्या नाम दिया? तो रज्मनामा नाम दिया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किया बदायूनी। एक बार पुनः देख लीजिए फटाफट। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ध्यान रखना, सोम देवता को समर्पित है। आर्यों की सर्वशक्तिमान, तो याद रखना अदिति देवी है। या प्रश्न ऐसे आ जाए, सार्वभौमिक प्रकृति की देवी किसे कहा गया? तो अदिति देवी को कहा गया। ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता बाघ और हाथी का। उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसे विज्ञान वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल 2 से 9। ऋग्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला अथर्वयु। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि अग्निशर्मन के नाम से भी इनको जानते हैं। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसको सप्तसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का तमिल अनुवाद पेरू देवनार ने किया था और भारतम नाम से किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया रज्मनामा के नाम से किया और बदायूनी ने किया था। और बदायूनी ने रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगर वीडियो बढ़िया लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। कल नया टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे रीट लेवल 2 का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।